इस समय सरकार के सारे अधिकारी और सरकार के सारे नेता एक फिल्म आई है गोदान, उसको देखने में लगे हैं और अपने जितनी बड़ी टीम है उस पूरी टीम को वो फिल्म दिखाने में लगे हैं। सवाल ये है कि फिर शहर को कौन देखेगा, जिले को कौन देखेगा, वहाँ की व्यवस्थाओं को फिर कौन देखेगा। वो व्यवस्थाओं को देखने के लिए हम रोड पर मौजूद हैं। मैं इस समय खड़ा हूँ बरेली के डीडीपुरम क्षेत्र में। ये डीडीपुरम का इलाका है, पॉश इलाका है बरेली का, जिसे पॉश इलाका कहा जाता है। ये रोड जाता है सिविल लाइंस की तरफ, पॉश एरिया है। और ये वाला रोड जाता है पीछे, जिसे कहा जाता है डेला पीर, जिसको भी नाम भी संशोधित करके भी इसका नाम रखा गया है आदिनाथ चौराहा। ठीक है, ये वो नाम रखा गया, ये वो पॉश जगह है जिनके नाम बदल दिए गए हैं। लेकिन मैं आपको यहाँ क्यों लेके आया हूँ कि बीते 2 महीने से यहाँ पर निर्माण चल रहा है रोड का। मैं ये दिखाता हूँ निर्माण किस तरीके से होता है, कौन सी संस्था है ये भी मुझे नहीं पता, कोई मिलेगा तो पूछेंगे उससे। यहाँ भी काम चल रहा था, जैसे हमने लाइट और माइक ऑन करा तो कुछ लोग चले गए यहाँ से काम करते हुए। इस तरीके से निर्माण का काम चल रहा है। ये पाइपलाइन पड़ रही है किसी भी बिजली की या पानी की, हमें नहीं पता, शायद पानी की पाइपलाइन है ये। और होता क्या है कि निर्माण छोटा सा कराया जाता है, फिर उसके बाद उस निर्माण को तोड़ दिया जाता है। फिर कहा जाता है कि साहब रोड तो डाल दी, हम बिजली की लाइन डालना भूल गए। फिर उसे दोबारा तोड़ा जाता है, फिर बिजली की लाइन डाली जाती, फिर तीसरी बार तोड़ा जाता, फिर कहा जाता पानी की लाइन डालना भूल गए, अब तोड़ा जा रहा है। और ये तोड़ फोड़ की प्रक्रिया बीते 2 से 3 महीने से इस एरिया में चल रही है। ये एरिया तकरीबन 3-4 किलोमीटर का एरिया रहा होगा, शायद 3 किलोमीटर का एरिया पीछे से लेके आगे तक यहाँ पर ये तोड़ फोड़ पूरी तरीके से चालू है। मैं ये दिखाने के लिए रोड पर आया हूँ कि रोड पूरी बजरी से भरी पड़ी है, धूल से भरी पड़ी है। AQI यहाँ पर मेरे अंदाजे से करीब 500 होना चाहिए। हम कल्पना करते हैं स्मार्ट सिटी की, और स्मार्ट सिटी की कल्पना करते करते हम भूल जाते हैं कि हम जिस जगह जी रहे हैं वो जगह नर्क से भी ज़्यादा बदतर बन चुकी है। क्योंकि विदेश पर जब हम स्टडी करते हैं और देशों की स्टडी करते हैं तो हमें पता लगता है कि AQI अगर 10 वहाँ पे पहुँच जाता है तो वहाँ के नेताओं को, वहाँ के मेयर को, वहाँ की सरकार को जवाब देना पड़ता है। और यहाँ AQI जब 150 पहुँच जाता है तो नेता संसद में कहते हैं कि बस 150 ही तो AQI गया है, आप कह रहे हो 400 पहुँचा है, 400 का सिर्फ 150 पहुँचा है। मतलब हम 150 AQI को कम मानते हैं, जबकि फ़ौरन में 10 के बाद AQI 10 के बाद जाने के बाद उसको वो रिस्क फैक्टर मानते हैं और उस पर कार्रवाई करते हैं। मैं कुछ क्षेत्र यहाँ पे दिखाऊंगा आपको। आशु रोड किस तरफ आते हैं हम, ये सारे वो लोग हैं रोड जो क्रॉस कर रहे हैं, वो बहुत जल्दी में सारे लोग हैं। इन्हें फ़र्क पड़ता है बहुत ज़्यादा कि रोड ख़राब है, लेकिन ये सोशल मीडिया पर सिर्फ फ़र्क पड़ेगा और कहीं इन लोग को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन मेरी पॉल्यूशन डिपार्टमेंट में भी बात हुई और उन्होंने हमसे कहा कि हाँ AQI बहुत ज़्यादा है। मैंने कहा साहब कोई नियम तय होंगे, ये ठेकेदार कब तक ये रोड बना कर देगा, कब तक इस रोड से लोग ऐसे ही निकलेंगे। लेकिन उनके पास जवाब नहीं था, क्योंकि ये काम जो है उनके अंतर्गत नहीं आता है। ये काम आता है, ये काम है नगर निगम का, जो नगर निगम ये काम करा रहा है। मैं आगे की तरफ चलता हूँ, जरा पीछे से कैमरा लेके आना। ये लोग यहाँ पर निकल रहे हैं और पानी यहाँ पर छिड़का गया है, सुबह पानी डाला है ताकि धूल ना उड़े। हमारा सवाल ये था कि अगर काम चल रहा है तो पानी बार बार क्यों नहीं डल रहा है, निरंतर पानी क्यों नहीं डल पा रहा है। और ये पानी की कमी हो रही है, धूल इतनी ज़्यादा है कि सांस लेना मुश्किल है। अब देखिए आप ये रोड पर क्या किया हुआ है। रोड पर इन लोगों ने कंक्रीट का एक बहुत बड़ा टीला बनाया है और इस टीले पे एक्सीडेंट हो रहे हैं। कल मैं यहाँ से निकल रहा था तो एक बाइक वाला गिरा हुआ था, ये टायर के निशान यहाँ पड़े हुए हैं। रोड को इतना कंजेस्टेड कर दिया। क्या बात भैया, ऑटो खराब हो गया क्या? क्यों हो गया? अब मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर धूल का नज़ारा देखिए आप, इतनी भयंकर धूल है। अगर मैं किसी को 2 मिनट यहाँ पे रोक लूँ बात करने के लिए तो वो 2 मिनट यहाँ रुकना पसंद नहीं करेगा इस धूल की वजह से। लेकिन लोग निकलने को मजबूर हैं, क्योंकि हमने मजबूरी को अपनी आदत बना लिया है। ये लोग यहाँ से अपनी गाड़ी में भी निकलेंगे तो शीशे बंद कर लेंगे, बाइक से निकलेंगे या 2 व्हीलर से निकलेंगे तो बहुत जल्दी से सोचते हैं कि ये रोड क्रॉस हो जाए किसी तरीके से और हम यहाँ से निकल जाएं। मतलब कि स्मार्ट सिटी के नाम पर जिस तरीके से, मैं किसी व्यक्ति का नाम नहीं ले रहा हूँ, मैं संस्था का नाम ले रहा हूँ और उन लोगों का जिनकी जिम्मेदारी है कि स्मार्ट सिटी के नाम से आपको सिर्फ और सिर्फ मूर्ख बनाया जा रहा है। मैं पूछता हूँ सवाल उन नेताओं से जिन्होंने स्मार्ट सिटी का नक्शा बनाया, किसी ने बनाया होगा? क्योंकि अभी यहाँ कुछ काम चल रहा था, हम लोग को देख के यहाँ से लोग चले गए।
ये रोड जो है ये और पतला कर दिया गया है। आगे को जरा लेके आना से थोड़ा सा कैमरे को। आने वाले समय में हमें लगता है कि रोड बढ़ेंगे, चौड़े होने चाहिए, गाड़ियां बढ़ेंगी, पॉपुलेशन बढ़ेगी, उसके अनुसार से अब रोड और चौड़े होने चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ नगर निगम ने नक्शा बनाया और उस नक्शे में रोड को और पतला कर दिया गया। आप इधर देखिए ज़रा, इधर रोड को पूरा वेस्ट कर दिया। ये पूरे रोड को चौड़ा कर सकते थे लेकिन नहीं करा गया। अब हम कुछ कहेंगे तो ये कहेंगे कि साहब पेड़ काट रहे पड़ेंगे, लेकिन पेड़ तो वैसे हज़ारों काट चुके हो आप लोग। ये यहाँ तक रोड को चौड़ा कर सकते थे लेकिन नहीं किया, और रोड को इतना संकरा कर दिया गया है कि अब यहाँ पर जाम लगेगा। आज नहीं, आपको 1 महीने 2 महीने बाद ये जाम की स्थिति यहाँ पर नज़र आने लगेगी पूरी तरीके से। और आज जाम नहीं लगा, यहाँ बहुत भयंकर जाम लगता है। ये स्थिति है हमारे इस शहर की, जिसे आप स्मार्ट सिटी कहते हैं। लेकिन सवाल कोई नहीं पूछ पाएगा, एक भी किसी के अंदर ये हिम्मत नहीं है कि वो सरकार से सवाल पूछ पाए, उन अधिकारियों से सवाल पूछ पाए जिन्होंने इसका ठेका निकाला है, किसको कॉन्ट्रैक्ट दिया है, वो कॉन्ट्रैक्टर काम अभी तक टाइम से क्यों नहीं कर रहा है अपना। ये सवाल उससे कोई नहीं पूछेगा। अब आप धूल देखो ज़रा यहाँ पे, क्योंकि हमें यहाँ रिपोर्ट करना या बोलना या बताना बहुत मुश्किल पड़ रहा है। आशु मैं किसी से बात करने की कोशिश करूंगा, लेकिन यहाँ पे लोग इतनी तेजी से निकल रहे हैं, लोग बात नहीं करेंगे अभी। ये है यहाँ का नज़ारा। मैं और क्या ही बताऊँ इसके बारे में। स्कूल के बच्चे यहाँ से निकलते हैं, उनके पेरेंट्स कहते हैं मुंह पे आप मास्क बांध लो और मास्क बांध के निकल जाना। लेकिन मैं उन पेरेंट्स से कहना चाहता हूँ कि ये जो आप इस तरीके की भूमिका बनाते हैं कि बच्चे को यहाँ से निकाल दिया, ये आप गुनाह करते हैं उस बच्चे के साथ। उसको सिखाइए कि आवाज़ उठा पाए, और कम से कम अगर छोटा बच्चा भी है तो सोशल मीडिया चलाता है, कम से कम सोशल मीडिया पे तो यहाँ की स्थिति दिखा पाए। और इस तरीके से आप करके उसे और गंदे माहौल में जीने का आदी बना देते हैं, उसे एडजस्ट करना आप कहीं ना कहीं सिखा देते हैं। मेरा सिर्फ बताने का एक उद्देश्य ये है आपको कि कोई भी निर्माण होता है तो दिक्कतें होती हैं, परेशानियां होती हैं, लेकिन वो निर्माण की एक समय सीमा तय होती है। उस समय सीमा तक निर्माण को ख़त्म हो जाना चाहिए। यहाँ की कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है। कौन जेई चेक कर रहा है या कौन एई चेक कर रहा है, कौन से विभाग का एक्शन, हमें कुछ नहीं पता। क्योंकि जब हमने शुरू किया ये वीडियो, कुछ लोग थे यहाँ पर, वीडियो शुरू करते ही वो लोग यहाँ से चले गए। मैं कोशिश ये करूँगा कि यहाँ के लोकल लोगों से आप बात करूँ, लेकिन मुझे लगता नहीं कि ये लोकल लोग कुछ यहाँ के बता पाएंगे। बहुत महंगी लग्जरी बिल्डिंगें यहाँ पर बनी है, लेकिन सब डरते हैं, सब डरते हैं यहाँ पे बोलने से। पैसा बहुत हो सकता है, आप करोड़पति हो सकते हैं, अरबपति हो सकते हैं, लेकिन आपको बोलने में डर लगता है। और डर इस बात का लगता है कि कहीं आप पर कोई एक्शन ना ले लिया जाए, कहीं आपकी बिल्डिंग फिर से गिरा ना दी जाए। इस डर के माहौल में आप एक कमी को भी उजागर नहीं कर पा रहे हैं। आपके अंदर एक सवाल है, उस सवाल को नहीं बोल पा रहे हैं। क्यों भैया, ये धूल धक्कड़ कब से यहाँ पे? क्या नाम है आपका? राम नारायण। तो इससे कुछ काम पे कुछ असर पड़ा है या? अब असर तो पड़ा है। इस वक्त जो है सबको दिक्कत हो रही है ना, सांस उस लेने में, आदमी आता नहीं है इधर। ये धूल जो है नाकों में जा रही है। क्या नाम है आपका? रिजवान। हाँ, रिजवान भाई, क्या कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है इससे? फर्क पड़ रहा है, ये नाकों में जा रही है, फेफड़ों में जम रही है धूल, इससे बहुत दिक्कत है। कब से ही ऐसा माहौल है यहाँ पे पता? तो ये तो अस्पताल में आए हुए 4 दिन। अस्पताल से आप आए हुए हो। माता जी, क्या नाम हुआ आपका? क्या ये दुकान अपनी आपकी है? हाँ। तो कुछ ग्राहकी पे फर्क पड़ रहा है इससे? कुछ नहीं। अरे ग्राहकी पे तो फर्क पड़ ही रहा है। जब तो रोड खुदा हुआ है तो कौन आएगा जल्दी। ये धूल जो उड़ रही है अभी कम है या इतनी रहती है या दिन में? अरे इससे ज्यादा रहती है, इससे ज्यादा रहती है धूल तो, दिन भर उड़ती है। पानी ज्यादा क्या, 2 बार पानी छिड़का दिया, उसके बाद में कोई मतलब ही नहीं है। अब ये सूखा पड़ा, उड़ रही है धूल। ये बताओ, आप काम लगातार चल रहा है, ये काम बीच में रुक रुक के चल रहा होता है? चल तो रहा है बराबर। हाँ, तो काम बराबर चल रहा है। कौन सा विभाग है आपको मालूम है कुछ रोड डालने वाले? गाड़ी आती है, कुछ लिखा होगा गाड़ी में पीछे, कौन सा विभाग रोड डाल रहा है? क्यों भैया, आप लोग बाहर से आए हो क्या? कहाँ से? कटरा से। कितने दिन हो गए? यहाँ में हो गया 4 दिन। सांस लेने में आसानी हो रही है? नहीं, बहुत दिक्कत हो रही है सांस लेने में, तकलीफ यहाँ बहुत हो 4 रही दिन से आप देख रहे हो तो कैसा माहौल है? जाम लग रहा है? है। जाम भी लग रहा है, बहुत लंबा जाम लग रहा है। हाँ, बहुत लंबा जाम लग रहा है और बहुत दिक्कत हो रही है। बहुत दूर, मतलब सब आंखों में, मुंह पे, सब। यहाँ खड़े होकर भी 10 मिनट बात करी, हमसे बात नहीं करी जा रही। 10 मिनट खड़े होकर। हाँ भैया, क्या नाम हुआ? नरेंद्र। कहाँ रहते हो? यहाँ जॉब करते हैं। अच्छा, जॉब करते हो उसमें? अरे तो बताओ जरा सही से, ये धूल धक्कड़ का माहौल कब से है?
ये सर जब से रोड पड़ रहा है तब से है। कितना टाइम हो गया होगा सर? करीब करीब कम से कम इसे हो गया हो करीब 1 महीना लमसम क्यों। हाँ ये 1 महीने से ऐसी स्थिति देख रहे हो आप, जो धूल धक्कड़ और ये जाम पूरा इस तरफ जो लगता जा रहा है। कौन सा यहाँ रहते हो, क्योंकि तो हो सकता है पता हो कौन सा माहौल है, कौन किसी कंपनी बना रही है, नगर निगम है, PWD कौन बना रहा है? इस बारे में मालूम नहीं, हमने कभी गौर ही नहीं किया क्योंकि हम ड्यूटी आते हैं ऊपर रहते हैं, बस ऑफ होती है सीधे चले जाते हैं। सीधे चले जाते हो आप। चलो मैं और उस तरफ ज़रा दिखाने की कोशिश करता हूँ। हम क्यों ये रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं? ये रिपोर्ट दिखाने का उद्देश्य सिर्फ इतना सा है कि आपको जागरूक कर पाएँ, आपकी आंखें खोल पाएँ और जनता के अंदर सवाल पैदा करने की एक जिज्ञासा बना पाएँ, ताकि आप सवाल कर पाएँ, पूछ पाएँ सरकार से, पूछ पाएँ उन अधिकारियों से कि हमारे टैक्स के पैसे का आखिर हो क्या रहा है, हमारा टैक्स का पैसा कहाँ उपयोग हो रहा है, हमारे टैक्स के पैसे से क्यों खजाने भरे जा रहे हैं, क्यों नेता दिन पर दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करते जा रहे हैं अपने भंडारों में, क्यों अधिकारी तरक्की करते जा रहे हैं, क्यों अधिकारियों पर जांच नहीं हो रही है, क्यों अधिकारियों की आय से अधिक संपत्ति की जांच नहीं होती है, क्यों नेताओं की जांच नहीं होती है। ये सारा पैसा हमारे यहाँ पे टैक्स का पैसा है, वो पैसे का उपयोग कहाँ है? एक जनता के, एक नागरिक होने के नाते देश के, ये पूछने का एक सवाल बनता है हमारे पास, और हम पत्रकार हैं इसलिए और ज़्यादा जिज्ञासा से इस सवाल को पूछते हैं। मैं इस वक्त अब ये घूमते घूमते हम यहाँ पहुँचे हैं। यहाँ एक स्कूल है, बहुत बड़ा स्कूल है, स्कूल का नाम है सेंट फ्रांसिस, और उसके गेट पर मैं खड़ा हूँ। यहाँ से बच्चे निकलते हैं और भीड़ बहुत तेज़ बच्चों की होती है, बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। ये खुले डिप हैं यहाँ पे, और इन डिप के आसपास कोई भी ऐसा कोई शेड नहीं लगा है, ऐसा कोई प्रोटेक्शन नहीं लगा है जिसकी वजह से वो बच्चे यहाँ पर गिरने से बचें। लेकिन ये हादसा कब होगा, कब अधिकारी सुनेंगे, वो भी मैं आपको बता दूं, जब यहाँ कोई हादसा हो जाएगा। नोएडा में भी एक हादसा हुआ था, बाइक लेके एक ऐसे ही डिप में एक 25 साल का लड़का गिर के मर गया। यहाँ भी मैं आपको पहले बता रहा हूँ, ऐसे कई हादसे यहाँ हमारे शहर में भी हुए हैं, ये भी होंगे। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि मनमाने तरीके से ठेकेदारी को प्रथा में सौंप दिया गया ठेके को, और फिर अधिकारी अपने मनमाने तरीके से यहाँ पर आएंगे मुआयना करने, अपनी रिपोर्ट लगाने, और जो ठेकेदार होगा उससे जो भी सेटिंग उनकी होगी, जिस भी विभाग के वो होंगे, JEI, वो अपनी प्रॉपर सेटिंग एक सिस्टम बनाकर कर लेंगे। और तब जब किसी व्यक्ति के साथ कोई हादसा होगा, तब उसे समझ में आएगा कि हाँ करप्शन था, लेकिन फिर वो व्यक्ति अकेला चिल्लाएगा जैसे हम अभी चिल्ला रहे हैं। मैं सिर्फ यही बताना चाहता हूँ कि अब आप क्रांतिकारी नहीं हैं, आप अपने बच्चों को समस्याओं से बाहर निकालने के लिए एक रास्ता बनाया है कि उसे टाल देते हैं और यहाँ से हट बच के निकल जाते हैं। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आप भले ही सोशल मीडिया के क्रांतिकारी हो, आप इंस्टा पे वीडियो अपलोड करते हो या फेसबुक पर वीडियो अपलोड करते हो, तो कम से कम इतना तो कर सकते हैं, जो स्थिति है शहर की, उस शहर की स्थिति को जैसा है वैसा का वैसा बता पाएँ, ताकि ये बात लखनऊ और दिल्ली तक उन मंत्रियों के पास पहुँचे जो अपना दम भरते हैं कि हम निष्पक्ष कार्रवाई करते हैं और हम देश का विकास कर रहे हैं, हम शहर का विकास कर रहे हैं और हम एक स्मार्ट सिटी बना रहे हैं। क्या कभी किसी ने इस तरीके की पोस्ट डाली है कि ठेका कॉन्ट्रैक्ट किसको दिया गया है, ये पोल लग रहे हैं, पोल की कीमत क्या है, इन पर लाइट जो लग रही है, इन लाइटों की कीमत क्या है, और क्या कीमत है इस रोड की, इस रोड पर जो मटेरियल लगेगा उस मटेरियल का अनुपात क्या होना चाहिए सीमेंट का और बजरी का? कभी किसी ने सवाल नहीं करा है, और सवाल ना करने की वजह से ही हम गुलामी की ओर फिर से अग्रसर होते चले जाएंगे। छोटी सी गुलामी है अभी, वो गुलामी यही है कि जो नगर निगम ये PWD काम करा रहा है, हम उसका जवाब नहीं मांग पा रहे हैं, क्योंकि हमारे मुंह बंद हैं। जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है वो डरे हुए हैं, इसलिए कि कहीं उन पर कोई कार्रवाई ना हो जाए, और वो सवाल उन्हें पूछने पर पाबंदी है। हमारे पास स्वतंत्रता है इस बात की कि हम पूछ पाएँ, और इससे पहले भी सरकारें रही, हमने तब भी पूछा। अब कोई सरकार जो आएगी उससे भी सवाल पूछेंगे, क्योंकि सवाल लोकतंत्र को जिंदा रखता है, और लोकतंत्र में अगर आप रहेंगे तो आपको सवाल पूछना पड़ेगा, और सरकार को अगर लोकतंत्र में रहना है तो सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। नेताओं की लग्जरी गाड़ियां यहाँ से निकलती हैं, शीशे बंद होते हैं, परेशान होते हैं वो ऑटो वाले, वो टुक वाले, वो साइकिल वाले, वो मोटरसाइकिल वाले जो यहाँ से निकलते हैं। इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, एक बार कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगली रिपोर्ट फिर आपको एक बरेली की लग्जरी जगह से दिखाऊंगा, जहाँ पर इस तरीके का पॉल्यूशन कोहराम मचाया हुआ है। बने रहिए एक्सपोज टुडे के साथ। जय हिंद।